ने कहा सब कुछ साक्षी होकर के देखना है, एकदम नहीं उलझना है किसी में। जैसे कि राजा का एग्जाम्पल दिया बाबा ने, राजा कैसे होता है ना, एकदम खुशनुमा तख्त नशीन बैठा हो अपने तख्त पर। बाबा ने कहा वो राजा तो फिर भी उतर के चला जाता है, लेकिन आप कौन से तख्त पे बैठ जाओ, साक्षी, एकदम साक्षी उस तख्त पे बैठ जाओगे तो कभी दुख भी नहीं होगा, है कोई दुख की फीलिंग भी नहीं होगी, एकदम देखते रहो साक्षी। जैसे कैसे हम, आप अगर कुछ यहाँ ड्रामा चल रहा हो, आप तो उसमें इन्वॉल्व भी नहीं है, है ना, तो उस ड्रामा को आप देखते रहो साक्षी होकर, क्योंकि ये पार्ट है, ये रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे कि कई कई माताएं गांव की सब भावुक हो जाती है ना, और हम भी उनमें से ही थे, हम अपना बताते हैं। जैसे कोई रील देखते थे ना, कोई ड्रामा देखते थे या जोधा अकबर कभी देखते थे पहले, तो बहुत रोते थे वो। कभी किसी पे गुस्सा आता था, ये रुकैया इतना ऐसा रोल क्यों प्ले कर रही है, ये रुकैया ऐसे क्यों करती है, बेचारी जोधा के ऊपर कितना जुर्म हो रहा है, ऐसे होता था। देखो हमारे मन की फीलिंग, और उसको सारा संसार देख रहा है। आप सोचो, पूरा संसार उस रोल को देखता था। आप सोचो वो जो जिनके, वो तो इनोसेंट है ना जो बोल रहे हैं, और वो जो रोल प्ले कर रहे हो तो रोल प्ले कर रहे हैं। वो जरूरी थोड़ी कि रियल में वही है या रियल में ऐसे ही है, पर उसमें भी कहीं ना किसी को दुआ और बद्दुआ दोनों मिलती है। आप सोचना कभी भी, एक इनोसेंट बच्चा फिल्म देख रहा है, उसके लिए तो क्या है, ये असली है ना उसके लिए तो, कि भाई ये, उसको थोड़ी पता है कि वो तो एकदम उसमें घुस करके वो मूवी को देख रहा है। वो फिर जोधा को तकलीफ हुई तो हम बहुत रोते थे बैठ करके। हमारी दादी तो बहुत गाली देती थी बहुत गाली देती थी कि इसके साथ, बेचारे के साथ ऐसा करते हैं, ये ऐसे हो जाए। तो ऐसे सुना बहुत सारी चीज़ें। कहीं ना कहीं उनको देखो, उनके पार्ट में भी वो तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन उनको गालियाँ भी मिल रही है और किसी को एकदम अच्छाई भी मिल रही है। लेकिन जिनको मालूम है सच में कि तो रोल प्ले कर रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कोई कैसा भी करे, कुछ भी करे, क्या भी एक्टिंग करे, कुछ भी करे, क्योंकि वो एकदम अपने माइंड में साक्षी बैठ चुका है, स्टेबल हो चुका है, स्थिर हो चुका है कि ये मेरे सामने जो चल रहा है ये रील चल रही है, ये ड्रामा चल रहा है, तो दुखी नहीं होंगे, है ना। तो ऐसे ही हमें भी ये सोचना है, क्या मेरे साथ का हो या फिर किसी, मेरे सामने कुछ और हो रहा है, कुछ भी सीन हो रही है, तो क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, ये ड्रामा चल रहा है, ये नाटक चल रहा है, ये बस। हाँ, उस जो दूसरा नाटक हम देखते हैं, हम उसमें पार्ट प्ले नहीं करते, पर ये जो हम ड्रामा कर रहे हैं, इसमें हमारा रोल बखूबी है, वो हम निभा रहे हैं, हम रोल प्ले कर रहे हैं। बोलते हैं किसी के भाई होते हैं, किसी के पति, किसी के पिता, किसी अलग अलग रोल होते हैं ना। जैसे कि एक स्त्री भी क्या होती है, फिर कन्या होती है, बेटी होती है, फिर माँ बनती है, फिर पत्नी बनती है, फिर ये सब चीज़ें रोल प्ले करते हैं। तो हम इस नाटक में हैं अभी। अच्छा, ज़रूरी थोड़ी कि जो अब हम हैं वो अगले जन्म में भी वही बनेंगे, नहीं बनेंगे ना। तो अगर दुख से उठना है, दुख की फीलिंग से उठना है ऊपर, तो साक्षी बन जाओ। देखो मैं भी रोल प्ले कर रही हूँ, हर कोई रोल प्ले कर रहा है, मेरे रोकने से कोई रुकने वाला नहीं है, मेरे समझने से कोई रुकने वाला भी नहीं है। बस अपना कर्म करते जाना है, किन्हीं किन्हीं को अपना संदेश देते जाना है, बाबा का कार्य करते जाना है। बाकी जो ड्रामा में होगा वो होके ही रहेगा, उसको हम कभी नहीं रोक सकते। साक्षी हो जाओ, ये होता है साक्षीपन का तख्त, जिस पे हमें बैठ करके खेल भी करना है, देखना भी है, रोल भी प्ले करना है। तो हम सभी क्या कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, अब कभी कभी लगता है कि कुछ ठीक ही नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या हो रहा है, फिर तो एकदम शांत हो जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ एकदम अनुभव मैंने की, अंदर से अनुभव की है, जिस समस्या का कोई समाधान नहीं, उसका समय समाधान है। एक समय ऐसी हर जख्म की दवाई भी क्या है, समय है। एक समय अपने आप ऐसा आता है कि अपने आप वो सब चीज़ें ठीक भी होती है। कोई इस संसार में जब इंसान परमानेंट नहीं है तो समस्याएं क्या परमानेंट रहेंगी, हैं? है कोई भी सोल चीज़ परमानेंट है नहीं, है ना। तो जो भी पार्ट है या जो भी रोल है या जो भी दुख है या जो भी सुख है, जो भी है वो भी परमानेंट नहीं है। तो उसको इंतजार करो फिर।